अस्सलाम वालेकुम। आप फेवरेट सब्जेक्ट आपका आ गया इस्लामियात। इस्लामियात कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में इंग्लिश में पढ़ी थी? मैंने पढ़ी थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अब इस्लामियत के क्वेश्चन इन्हें उर्दू में देने चाहिए इंग्लिश में, लेकिन ये किस में दे रहे हैं? इंग्लिश में। तालियां होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामियत के क्वेश्चन एमपीटी में दे रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, मीठी मीठी मैं गवर्नमेंट को सुना देता हूँ, समझा देता हूँ इन्हें क्या करना चाहिए। अब इस्लामियत के क्वेश्चन ये इंग्लिश में दे रहे हैं, यानी कि अगर आपकी इस्लामियत इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। सवाल किस तरह के आ रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक 4 सवाल आपके आने हैं कुरान मजीद से। अब कुरान मजीद से आप बताएं किस तरह के सवाल आ सकते हैं। कुरान मजीद का दिल क्या है, सबसे बड़ी सूरत क्या है, छोटी सूरत कौन सी है, कौन सी सूरत है जिसपे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, समझ आ गया? कौन सी सूरत है जिसमें उसमें का अदब के बारे में बताया गया है, ठीक है? कौन सी सूरत है जिसमें हिजरत के बारे में फरमाया गया है। इस तरह करके अलग अलग सूरतों के बारे में आपने स्टडी करके जाना है। कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं, कितने सजदे हैं, कितने रुकू हैं, ये सब पढ़ के जाना है। वो आपके 4 या 5 एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला पॉइंट इस्लामियत में कौन सा आएगा आपका? बेटा होमवर्क किया था इस्लामियत का, बताएं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जी। हुज़ैर के वालिद साहब का नाम क्या था, हुज़ैर के दादा का नाम क्या था, चाचा का नाम क्या था, ठीक है? इनके कितनी बीवियां थी, कितने बच्चे थे, इसके मतलब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और गज़वात के बारे में, उसके बाद सहाबा किराम, चारों खलीफा के दौर के ईयर्स याद करने हैं आपने, कितने इतने साल की हुकूमत की। सबसे ज्यादा हुकूमत कौन से खलीफा ने की? उमर फारूक ने। कितने साल की? 10 साल और 6 हाँ, 10 ईयर्स एंड 6 मंथ। और सबसे कम किन्होंने की? हाँ जी, कितने साल जी? हाँ, 2 ईयर्स समथिंग, इतनी उन्होंने की थी। ठीक है, और उसके बाद पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे उस्मान गनी और लास्ट में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए। और इस तरह करके उनके सारे सिनेरियो का पढ़ लेना। अब वो सवाल आया था कि कुरान मजीद की को तरतीब में किस सहाबा किराम ने दिया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने तरतीब में दिया और कुरान मजीद की जिल्द को मुकम्मल किया। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो इस्लामियत के आपका हो जाएगा सवाल। इसी में हम लेके चलते हैं उर्दू को। उर्दू के सवाल वो उर्दू में पूछेंगे, ये बड़ी बात है। उर्दू के सवाल इंग्लिश में नहीं पूछते, ठीक है? वरना उर्दू के भी वो इंग्लिश में कर लेते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था ना। अब उर्दू में कौन से सवाल आएंगे? आप लोगों ने पूरी जिंदगी उर्दू बड़ी याद की है, कौन सी ऐसी चीजें जो आप याद नहीं करके जाते थे? नज़म और गजल, हैं? हाँ, नज़म गजल के सवाल, जब रदीफ काफिया वगैरह, ये कभी आप लोग पढ़ के नहीं जाते। बस ये याद कर लेते हो कि भाई सर सैयद साहब ने अलीगढ़ स्कूल बनाया था और आम किसे पसंद थे? मिर्जा गालिब साहब को आम पसंद थे, ठीक है? उनके घर के बाहर कौन बैठे होते थे? लुंगे लंगड़े अपाई सारे बैठे थे। तो इस तरह के सवाल आप याद करके जाते हो जो कि अभी आने नहीं है। अब वो आपको सारे देंगे। जिस तरह पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की होती है ना, इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच उर्दू की भी होती है, जो हमें कभी पढ़ाई भी नहीं जाती और याद भी नहीं कराई जाती। और यही सारे सवाल आपके आने वाले हैं उर्दू में पोर्शन में। तो वो आप सारे आप ऐसे कि नहीं, वैसे दुकान से तो पार्ट ऑफ स्पीच उर्दू की नहीं मिलती ना, मिल जाती है, इसमें नकरा वगैरह मिल जाते हैं ना, मिल जाएगी है। वो लेनी है, वो आपने पढ़नी है प्रॉपर्ली भाई। मुझे भी नहीं याद सही तरीके से, वो पढ़नी है, याद करनी है, आपने याद करके जाना है। सारे एमसीक्यूज वहां से आएंगे। वो हंस रहा है, उस्ताद के भी नहीं याद है ना, थोड़ी बहुत तो आती है बेटा। हाँ, उसके बाद जो सी, अच्छा चलो, अली बे में कितने अल्फाज होते हैं? मैं अली से पूछ रहा हूँ, अली बे में कितने अल्फाज होते हैं? मैंने अली बे सुन लेनी है आपकी कैमरे के सामने, ना सुनो ना, रहने दो। कितने होते हैं? 39 भी बताएं कितने होते हैं? 40? इतने ज्यादा? 36 होते हैं, सही बताया। और इंग्लिश में हैं 26। 10 का फर्क है, जेन में रखो बस, 10 का फर्क है। 26 सिंपल, जेन में रहेगा। अली भी आती है? नहीं सुनता मैं, नहीं सुनता, ठीक है। अच्छा, मुझे अली भी आती है क्योंकि मैं रोजाना एक बच्चे को ना अली पे लिखवाता हूँ, अदरवाइज मुझे भूल जाती है कभी कभार, ठीक है। आप देख रहे होगे मैं रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज बैठ जाए कि चीज को सीखना चाहिए। मैं अपने आप को परफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अली भी आती है, फिर भी मैंने आपको क्या बोला, मुझे भूल जाती है। क्यों मैं कर रहा हूँ? ताकि आपके माइंड में रहे कि जस्ट स्ट्रगल करनी है हमने। स्ट्रगल करने से इंसान इंप्रूव होता है। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता, फरिश्ते नहीं हम लोग, ठीक है? मिस्टेक करते हैं हम लोग। उर्दू का यहाँ से होगा, इस्लामियत का हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा बाकी एक रह गया हमारा वो करंट अफेयर वाला, उससे अलग वीडियो बना लेते हैं। एक चीज है ना, सर्वकार, अल्लाह हाफिज।